हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज हमारी पाइथन की पहली क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे व्हाट इज पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन इज अ प्योर एंड पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपेरेबल टू पर्ल, रूबी और जावा। सो पाइथन क्या है? हमारी पाइथन एक प्योर पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंपेरेबल टू पर्ल, रूबी और जावा। ठीक है। अगर हम लोग इन तीनों लैंग्वेज को कंपेयर करें पाइथन से, तो पाइथन हमारी इन तीनों लैंग्वेज से ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक है। सेकंड थिंग ये कि पाइथन जो है एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कौन सी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है? ठीक है। तो इसका बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि आपको बस इस तरह से डिफाइन करना है कि कोई भी इंटरव्यूअर जिसको आप इंटरव्यू देते हैं वो इजीली समझ जाए कि हाँ भाई आप उसको क्या बताने वाले हैं। तो देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइप फीचर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइप फीचर को सपोर्ट करती है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे P4 पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, I4 इनहेरिटेंस एंड E4 एनकैप्सुलेशन। ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन तीनों फीचर्स को सपोर्ट करती है, ठीक है, इस हम बोल देंगे कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चार फीचर्स आते हैं, जिसमें एक फीचर और होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, बट हमें चीजें सीखना है, ठीक है, एज अ बिगिनर। तो आप सिंपली कह सकते हो कि भाई कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन तीनों फीचर्स को सपोर्ट करती है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। क्लियर? नाउ अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंड अब हम लोग सीखेंगे कि भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, बट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट क्या होता है हमको तो यही नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो देखो, इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि देखो मेरे पास एक बाइक है, बाइक, ठीक है। तो बाइक जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और हर ऑब्जेक्ट की जनरली तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसकी स्टेट, एंड थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी बिहेवियर, का बिहेवियर। ठीक है। आइडेंटिटी आपकी यूनिक होनी चाहिए, जैसे इसका नेम, इसका नेम इसकी आइडेंटिटी है। तो जैसे मैंने बोला ये मेरे पास हीरो की बाइक है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई। इसकी स्टेट क्या है, ये दिखने में कैसी है, दिखने में ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक कलर की है। इसका मॉडल नंबर अलग होगा, मॉडल, ठीक है। ये सब क्या है, इसकी स्टेट्स हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाली। ब्लैक ही रहेगा, मॉडल नंबर रहेगा, ठीक है। एंड इसका साइज हो जाएगा, साइज, इसका वेट, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये सब किस में आ जाएंगी, इसकी स्टेट्स में आ जाएंगी। एंड थर्ड थिंग कि इसका बिहेव कैसे है, कैसे बिहेव करती है। तो देखो सीधी सी बात, इसका ब्रेक कैसा है, ब्रेक, ठीक है। इसका बिहेवियर, एक्सीलरेट क्या है इसका, ठीक है, ड्राइव। ये सब क्या है, इसकी बिहेवियर्स हैं। क्लियर? तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हर ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी अलग होती है, हर ऑब्जेक्ट के स्टेट्स अलग होते हैं, एंड हर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर अलग होते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, मे भी शायद वो काफी हेल्प करेगा समझने में आपकी। अब जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे एक पर्सन लिया, ये एक पर्सन है मेरा, ठीक है, पर्सन, जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है।
अब इसका नेम, मैंने बोला इसका नेम अजय है भाई, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, इसकी बाल कैसे हैं, तो मैंने कहा इसकी बाल ब्लैक हैं। मैंने कहा इसकी स्किन कैसी है भाई, स्किन इसकी वाइट है, इसकी स्किन कैसी है, वाइट, ठीक है, नो डाउट। इसका वेट कितना है, मैंने कहा वेट इसका 60 kg है। इसकी हाइट कितनी है, आपने बोला 6.2 फीट। तो ये सब क्या है इसके, ये सब इसकी स्टेट्स हैं। इसका नेम, इसका आइडेंटिटी हो गया, ये इसकी स्टेट्स हो गई। एंड थर्ड थिंग, मैंने बोला इसका बिहेवियर क्या है, इसके बिहेवियर, तो मैंने कहा देखो देखो बिहेवियर में ये खाना खाता है, ये चलता है, ठीक है, ये खेलता है, ये पढ़ता है, ये सब क्या है, इसके बिहेवियर्स हैं। ये सोता भी है, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी अलग होगी, हर ऑब्जेक्ट की स्टेट्स अलग होंगी, हर ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर्स अलग होंगे। तो ये सब क्या हो गया इसके, ये हो गए इसके बिहेवियर्स, बिहेवियर्स, ये होंगी इसकी स्टेट्स, एंड ये आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसके अलावा भी जो भी चीजें आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो, चाहे लैपटॉप हो, आपकी मशीन, ठीक है, मोबाइल हो गया, फैन हो गया, एसी हो गई, ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट ही तो हैं। उस ऑब्जेक्ट का नेम अलग होगा, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट्स अलग होगी, उस ऑब्जेक्ट का शेप अलग होगा, एंड उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो सारी फिजिकल एंटिटी जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, जिसका कोई ना कोई नेम है, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। क्लियर ना। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंबाइंड फीचर्स ऑफ सी एंड जावा। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो समझ में आता है, बट इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंबाइंड फीचर देखने को मिलेंगे। जो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी, एक सी एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था प्रोडक्शन लेवल के लिए। इसके अलावा भी अगर आप इसको और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं ना, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो भी चीजें आप सीख रहे हो, एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो, उस पर आप डे बाय डे नोट करते रहो, लिखते रहो, ताकि एंड ऑफ द डे जब हम लोग अपने पाइथन कोर्स को फिनिश करेंगे, तब आप अपने आप को कंपेयर कर पाओ और ये देख पाओ कि हाँ भाई मैंने इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में क्या चीज सीखी है, ठीक है, एंड क्या चीज नहीं सीखी है, ठीक है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको जितना बेटर हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है, सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और कोई भी डाउट्स हो आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट होगा मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी उस डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ, तब तक के लिए बाय बाय।